हेलो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक कह सकते हैं कि दिल को झकझोर के रख देने वाला हादसा हमला है ये। आतंकी सेना की ड्रेस में आते हैं, जो पर्यटक वहाँ पे थे उनको उनका धर्म पूछते हैं कि नाम क्या है, और कुछ नाम बताते हैं। उससे कलमा कुछ मुस्लिम चीज़ों का होता होगा, मुस्लिम धर्म के लोगों का, वो पढ़वाते हैं। और जब वो नहीं बता पाते हैं ऐसी चीज़ें, और कुछ लोगों से उनकी पैंट भी उतरवाई ताकि उनकी मजहबी पहचान देख सकें, और फिर उसके बाद उनको गोली मार दी। वो हिंदू थे इसीलिए उनको गोली मार दी ऐसा बोलकर। तो ये अपने आप में बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत बात है, और एक पूरे देश में इस कार्य की निंदा हो रही है और पाकिस्तान को कोस रहा है पूरा देश। हालांकि आतंकियों की बात करूं तो 5 आतंकियों की अभी तक पहचान हो पाई है, जिसमें 3 पाकिस्तान के हैं और 2 कश्मीर के लोकल हैं। और जो 2 लोकल हैं वो 2018 में पाकिस्तान गए थे। वहाँ पर उन्होंने लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है उनसे ट्रेनिंग ली थी। और तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गलत घटना है। हालांकि उसके बाद मीटिंग हो रही हैं, और जो इससे बहुत पाकिस्तान के साथ जो जल संधि है उसको रोक दिया गया है, और पाकिस्तान में भारत का जो एम्बेसी है उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं उनको 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ये सब इससे इंस्टेंट जो अभी स्टेप ली हैं सरकार ने, और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। जो सभी एजेंसी हैं भारत की वो अलर्ट हो गई हैं, और आतंकी को पकड़ने की उनकी जो मंशा है वो तेज़ हो गई है, और अब जल्द से जल्द उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ऐसी बातें चल रही हैं। और हम चाहते भी हैं, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ कि उनको पकड़कर और फांसी पर लटका दिया जाए, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हों। इससे बहुत बुरा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पर्यटक हैं, घूमने आए हैं कश्मीर में। जब से 370 हटा है उसके बाद से स्थिति सही है, हालात में काफ़ी सुधार है। और अब फिर से ऐसी घटना का हो जाना यानी कि एक डाउनफॉल की बात हो जाएगी, क्योंकि फिर वापस से कश्मीर में लोग जाने से डरने लगेंगे, और जो व्यापारी हैं वो काम करने से डरने लगेंगे। जो निवेश होने वाले थे वो भी मेरे ख्याल से अब उन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं। और एक मज़हब के नाम पर, मतलब धर्म के नाम पर, उनके नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारना, ये एक बहुत बड़ी, और मतलब ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। एक देश में ऐसी गलत नेगेटिविटी फैलाने के लिए, धर्म के प्रति नेगेटिविटी फैलाने के लिए कि भाई पाकिस्तान है तो बख्श दिया और हिंदू है तो मार दिया। तो एक आपसी धर्म के लोगों को लड़वाने के लिए मेरे ख्याल से ऐसी उनकी सोच रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि खबर ये भी है कि उस आतंकी हमले में एक बेंगलोर से मुस्लिम फैमिली थी, उनकी मौत हुई है, और 2 कश्मीर के लोकल लोग भी उसमें मरे हैं। तो ऐसा है। हालांकि जितने भी लोग गए हैं उनका बड़ा दुख है, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि लोगों से जब पूछा, एक व्यक्ति की जब मौत हुई तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ा है, मुझे भी गोली मार दो। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी जी को बता दो, ये बात तुम मोदी को बताओ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा उसको। तो ये काफ़ी गलत था, और एक मतलब तो ये गलत बात है। तो विनय नरवाल हरियाणा से लेफ्टिनेंट थे, वो उनकी जस्ट थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, 7-8 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, और अब वो हनीमून पे वहाँ पे गए थे, तो उनकी पत्नी के सामने उनको मार दिया गया। तो ये एक बहुत, मेरे ख्याल से जितने भी लोग उसमें मरे, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत गलत बात हुई है। तो अब नहीं कहूँगा इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, पर बाकी हाँ, एक विचार अपने प्रकट करो इस वीडियो पर, क्या हैं आपके, ये सब चीज़ें हुई हैं। इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ,
और ये एक दिल में मतलब गुब्बार है गुस्से का कि ऐसा क्यों है आखिर।